भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना को लेकर दुनिया के कई देशों ने शोक संदेश भेजे। पूरे देश की आंखें नम थीं और 17 तोपों की सलामी के साथ जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन इन सभी के बीच चीन ने घिनौनी हरकत कर दी है। दरअसल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि यह भारतीय सेना की एक बड़ी चूक है। इतना ही नहीं, चीन ने भारतीय सेना के अनुशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन भारतीय सेना पर सवाल खड़े करने वाले चीन की एक ऐसी असलियत हम आपको बताएंगे जिसे वो हर हाल में छुपाना चाहता है। एलएसी पर एक ऐसी घटना घट रही है जिसने चीन में हड़कंप मचा दिया है। भारत को ज्ञान देने वाले चीन के सैनिक कितने कमजोर हैं, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि धीरे धीरे चीनी सैनिक एलएसी पर दम तोड़ रहे हैं। भारतीय सेना से तो मुकाबले की बात छोड़िए, चीनी सैनिक तो वहां के वातावरण को भी नहीं झेल पा रहे हैं। एलएसी के पास वातावरण इतना कठोर है कि चीनी सैनिकों को गर्म टेंटों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वहीं भारतीय सैनिक पूरे अनुशासन के साथ बिना किसी दिक्कत के चीन के सामने काल बनकर खड़े हैं। आलम यह है कि पिछले 10 महीनों में चीन को 3 बार अपने टॉप कमांडर्स को बदलना पड़ा है। खबरों के मुताबिक इनमें से एक कमांडर की मौत भी हो चुकी है। चीनी सेना के इन उच्च अधिकारियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में चीनी सैनिक या तो दम तोड़ रहे हैं या खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें, जनरल बिपिन रावत की मौत पर चीन का यूं भारतीय सेना के अनुशासन और आधुनिकीकरण पर सवाल खड़े करना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ भारत में थिएटर कमांड का निर्माण कर रहे थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि आने वाले कुछ महीनों में भारत के पास भी अलग अलग थिएटर कमांड्स होंगे। थिएटर कमांड्स का मकसद तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाना है ताकि युद्ध के हालात में तीनों सेनाओं के संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके। आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत 4 थिएटर कमांड्स पर काम कर रहे थे। इन थिएटर कमांड्स का मकसद चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों से बेहतर तरीके से निपटना था। थिएटर कमांड का निर्माण जनरल बिपिन रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो इसके लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे थे। चीन को इस बात का डर सता रहा था कि अगर भारत का यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। भारत ने हाल ही में सेना की शक्ति को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया था। लड़ाकू विमान राफेल से लेकर सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भारतीय सेना में शामिल हो चुका है। भारत ने चीन से लगती सीमाओं पर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर दिया था, जिनमें सड़कें, ब्रिजेस और टनल शामिल हैं। घातक AK-203 राइफल और ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पर भी तेजी से काम चल रहा था। ये सब CDS बिपिन रावत की देखरेख में ही हो रहा था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.